नमस्कार दोस्तों, आप सबका झालावाड़ झालरा पटन यूट्यूब चैनल पर एक बार स्वागत है। मैं आज फिर बात और आज जो है कुछ अलग अलग बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सभी पहलुओं को छुएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो है अभी कोरोना वायरस का जो संक्रमण चल रहा है उसके बारे में। और अब चूंकि कल से यानी कि 21 तारीख से 31 तारीख तक राज्य सरकार का सतर्कता और जागरूकता का रहेगा कार्यक्रम। आप सब लोगों से यही आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अवसर पर लोगों को जागरूक करें, लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में बताएं और बचाव के उपायों के साथ साथ उनको ऐसी जो भी चीज़ें सहायता के लिए हो सकती हैं वो उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो हम राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी जा रही है या जो राज्य सरकार द्वारा जो लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है जागरूकता की, उसको सफल कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जब आज से 3 माह पूर्व लगभग हो चुके हैं और इस 3 माह पहले इस कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। अब धीरे धीरे बहुत कुछ चीज़ें जानने पड़ने लगी हैं। और आज अगर मैं बात करूँ तो हमारे देश में लगभग 4 लाख के आसपास जो है कोरोना संक्रमित लोग हो चुके हैं, 3,96,000 हैं और लगभग 12,900 की डेथ हो चुकी है। इसी तरीके से राजस्थान में हमारे लगभग 14,000 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं और उनमें से 333 लोगों की डेथ हो चुकी है। हालांकि हमारे यहाँ रिकवरी परसेंटेज राजस्थान का बहुत अच्छा रहा है और इसकी वजह से यहाँ पर अभी केवल 2,800 ही सक्रिय मरीज रहे हैं और अभी संक्रमण एक तरीके से काफ़ी हद तक रुका हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं तो लगभग 300 के औसतन जो है पर डे इस तरह के संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस वायरस को अभी कंटेन करने में रुकने में भी समय लगेगा। अभी चूंकि इसका कोई भी अभी इलाज जो कि कह सकते हैं, लेकिन और ऐसी कोई वैक्सीन नहीं मिली है जिससे कि इसको तुरंत क्योर किया जा सके। और कभी कभी जब देखने में आता परसों के दिन जैसे कि 17 डेथ्स हुई थी। हालांकि इससे डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता के साथ में इस वायरस से बचने की जरूरत है। कुछ चीजें अब हमने सीख ली हैं, आप लोगों ने भी सीख ली होगी कि कैसे इससे बचा जा सकता है। सबसे पहली चीज है बचने की, वो है कि हम एक सामाजिक दूरी मेंटेन करें। सामाजिक दूरी क्या है? लगभग 6 फीट की दूरी। ये 6 फीट की दूरी क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये बात आपको सबको पता है। और जब ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो इसका फैलने में जो सहायक चीज है वो है आपका मुंह से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो होती हैं, या छींक के समय नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स होती हैं वो होती हैं। उनके माध्यम से यदि संक्रमित व्यक्ति की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं तो वो वहां से दूसरे व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट से अगर वो नजदीक रहेंगे तो मुंह बात करते समय मुंह और नाक में श्वसन के द्वारा जा सकती हैं, या उनके हाथों के द्वारा हाथों पर आकर के और हाथों को जब मुंह और नाक को छुएंगे तो वह वो व्यक्ति को संक्रमित कर सकती हैं। तो फिर ये 6 फीट ही क्यों? क्योंकि जो शोध हुए हैं, जो जानकारी मिली है, जो WHO ICMR जो भारत सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसमें यही कहा गया है कि जो वायरस जो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं या जो छींक निकलती है वो 2-2.5 फीट तक ही जाते हैं, जैसा कि बताया गया है। तो अगर हम इतनी दूरी रखेंगे तो वो चीज उसमें डायरेक्ट नहीं आएगी। इसका ये सबसे बड़ा फायदा होगा कि संक्रमण बच जाएगा। इसलिए सबसे पहले सबसे जो जरूरत है आज की तारीख में, क्योंकि अपने को कोरोना वायरस के साथ जीना है, इसके साथ चलना है, क्योंकि अभी इसका इलाज में वैक्सीन में समय लगेगा, तो सामाजिक दूरी रखते हुए यदि हम काम करेंगे तो कोई भी संक्रमण नहीं होगा। इससे बचने के काफी चांसेस हो जाते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है मास्क, फेस कवर। मास्क और फेस कवर क्या है? अभी जो भी 3 लेयर मास्क मिल रहे हैं, कपड़े का मास्क है या रुमाल है या दुपट्टा है या जो भी ऐसा कपड़ा जो साफ सुथरा है उसको आप मुंह पर लगा लेंगे तो ड्रॉपलेट्स ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो मास्क फेस कवर लगाने से यदि संक्रमित व्यक्ति ने वो लगा रखा तो वो उसको रोक पाएंगे, एक चीज। दूसरा, यदि वो व्यक्ति स्वस्थ है और संक्रमित व्यक्ति के सामने है थोड़ी दूरी पर तो वो उसके ड्रॉपलेट्स उसके चेहरे पर डायरेक्ट सीधे नहीं आ पाएंगे। 2, तीसरा, अगर उसके हाथ या उसके ऊपर जो अगर वो पहन रखा तो हाथ और वो भी उस पर नहीं जाएगा। लेकिन अब ये फेस मास्क है जो
जो भी लगाते हैं उसमें कई लोगों को देखा है कि वो या तो उसको नीचे कर लेते हैं या ऊपर कर लेते हैं, बार बार उसको छूते हैं, जो कि नहीं छूना चाहिए। हाथ में उसको एक बार लगा लें। जब बाहर आप जा रहे हैं, जब आप बाहर जा रहे हैं, घर में आप बैठे हैं, कार में आप बैठे हैं, स्वस्थ हो आप और बैठे हैं, तो वहां इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सार्वजनिक स्थान पर जब आप बाहर घूम रहे हैं, लोगों के वहां पर कार्यस्थलों पर जा रहे हैं, तो वहां पर आपको फेस मास्क लगा करके रहना चाहिए, ताकि आप उनको संक्रमण का कारण नहीं बन सके। और जो स्टडीज आई है उसमें ये पाया गया है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क है तो 95% चांसेस है कि संक्रमण बिल्कुल नहीं होगा। अब जो तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो आती है, वो है कि हम सार्वजनिक स्थान पर भी गए और हमने फेस मास्क भी लगा रखा था, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करी, बट कुछ समय तक ड्रॉपलेट्स हवा में रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनका क्या करना चाहिए कि उन ड्रॉपलेट्स को हाथों को बार बार धोना है, साबुन से धोना है, सही तरीके से धोना है, और साबुन से धोना है या सैनिटाइजर के साथ में धोना है। तो जो सैनिटाइजर है उस एल्कोहल युक्त पानी अगर उपलब्ध है तो साबुन पानी से धोना चाहिए, ताकि अगर कोई हाथों पर कोई ऐसा वायरस आ भी गया है तो आप उसको वॉश करके उसको दूर कर देंगे। तो महत्वपूर्ण बात हुई सबसे पहले सामाजिक दूरी, उसके बाद में मास्क, फेस कवर और हाथों को धोने वाली बात तीसरी बात हो गई। तो ये जो तीनों चीज हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और इनसे वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। हम अपनी आदतें बदलें, कुछ हमारी हैबिट्स को बदलें। अब जो चौथी चीज है संक्रमण से और आगे जाकर के अगर मान लो संक्रमित हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो हमें क्या चीजें और करना चाहिए ताकि इससे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो काढ़ा आ रहा है या जो चीजें दवाइयां मिल रही हैं, हमें होम्योपैथिक दवाई मिल रही है या जो दवाई बाजार में मिलती है, और डॉक्टर की सलाह के आधार पर उन दवाओं को लेना चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। क्या कर सकते हैं, योगा प्राणायाम कर सकते हैं, दौड़ कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ताकि हम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं। कुछ लोग बताते हैं कि उल्टा लेट करके और रेस्पिरेशन करना चाहिए ताकि उससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, जो पार्ट काम नहीं आ रहा वो काम आता है। कुछ लोग बताते हैं कि गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें ताकि गले पे और वो चीज़ों पर आपके जो है सुविधाजनक रूप से उसको आपको जो उसको वायरस से बचा सकते हैं। काढ़ा पी सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें स्वास्थ्य के रूप में जाती है, लेकिन ये चीजें आती हैं जो संक्रमित होने के बाद में या बचाव के रूप में। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें फिर मैं कहूंगा कि जागरूकता में क्या चीज, मास्क। मैं इसमें देखता हूँ फेस कवर मास्क में कई महिलाओं को देखते हैं, तो हम बात करते हैं वो महिलाएं अपने मुंह पर यूं हाथ लगा के साड़ी का पल्लू लगा के पुलिस के सामने ऐसा करते हैं। तो ऐसा करने से तो बल्कि ज्यादा खतरा हो रहा है। अगर वो संक्रमित हैं और वो उन्होंने अपना हाथ क्या लगा रखा तो कहीं पर भी किसी को भी कांटेक्ट करेंगे, किसी भी सत्ता को छुएंगे, वहां संक्रमण छोड़ते हुए चले जाएंगे। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अपने हाथ को कम से कम मुंह और नाक के पास लेके जाएं, ऐसी स्थिति नहीं रखें। अभी साउथ कोरिया की बात करें तो उन्होंने एक हैबिट से अपनी जो है वहां पर संक्रमण को कंट्रोल किया कि जो वो मुख्य हाथ से, दाएं हाथ से जो काम करते थे उसको उन्होंने बाएं हाथ से करना शुरू किया ताकि वो मुंह और उसके ऊपर जाने लगा, तो उनको काफी इससे मदद मिली। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे एक बार ये कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस से संक्रमण से बचना बहुत जरूरी है और सतर्कता से इसमें बचाव हो सकता है। इसलिए मैं सब आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस जो अभी ये जागरूकता का मनाया जा रहा है 21 से 31 तारीख तक, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। ये मेरी सबसे पहले आपसे अपील भी है और आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग इसको माने और इस अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने साथियों को इसके लिए जागरूक करें। कुछ लोग जो है एक भीड़ के रूप में इकट्ठा होते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, 4 ग्रुप में दोस्त हो जाते हैं, सोचते हैं हम स्वस्थ हैं। जो इस तरह की प्रवृत्ति है कुछ दिन के लिए इसको टालें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कई सारे विस्फोटक परिणाम सामने आएंगे। आप हम देख सकते हैं कुछ जिलों में अभी अचानक से वृद्धि हुई है, चाहे मैं भरतपुर का उदाहरण दूं, चाहे धौलपुर का उदाहरण दूं। कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अचानक से एकदम से ऐसे वायरस का संक्रमण बढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी जो चीजें होती है, सोशल गैदरिंग हो जाती है या कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से होता है। हमारे झलरा पटना में भी ऐसी ही गलतियां हुई थी कि लोग गैदर होते गए और संक्रमित लोगों के संपर्क में आते चले गए और बाद में उनको पता नहीं चला और काफी सारे लोग संख्या में संक्रमित हो गए। तो ऐसी भीड़ भाड़ के स्थानों से फिलहाल बचने की आवश्यकता है, ऐसी जगहों को दूर रहना चाहिए और ये कि आपको आकर के पुलिस हटाए ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए।
प्रत्येक वार्ड मोहल्ला काम करना चाहिए, जागरूकता के रूप में काम करना चाहिए। सामाजिक जो सीएलजी के हमारे सदस्य हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम करवाएं, वहां पर बीट वाइज, मोहल्ले वाइज स्वास्थ्य अधिकारियों को और ये जागरूकता के कार्यक्रम करवाने चाहिए, ताकि लोगों को जागरूकता, इस संक्रमण से बचने के उपायों के बारे में जागरूक करें, ताकि लोगों के संक्रमण से बच सके। तो ये बात करना इस वायरस की ही फलस्वरूप है, लेकिन हालांकि ये पहले से भी चल रहा है, लेकिन इससे कई कारण से भी बहुत सारी चीजें अब